शहीद स्मारक पर मैं अभी खड़ा हूँ। रात के ये मेरे मोबाइल में करीब 9 बज रहे हैं। पवन थोड़ा आओ एक बार। डिम्पल मीना मर्डर केस की इंसाफ की हम कवरेज करते हैं। चूँकि आज हमारे सहयोगी पवन जी फिर आ गए, तो अब चूँकि जब पवन जी आएंगे तो बात करना बनता है और हम बात करेंगे। डिम्पल मीना केस पर हमने अभी बात की, लेकिन अब हम एक जो हमारा फिक्स ठिकाना है वहाँ आके उनकी बात करेंगे। ठिकाना, पहले तो पवन इधर आओ थोड़ा सा। देखो ये ना, ये पोस्टर, ये हमारा दोस्त है दिवंगत राजकुमार गुप्ता। पहले तो इस पोस्टर को हम सही करते हैं, ये रोज़ाना उड़ता है, लेकिन है ना ये शहीद स्मारक को छोड़ता नहीं है। यानी कि बहाली दिलाकर ही ये मानेगा। और जब ये राजकुमार गुप्ता दिवंगत अपने साथियों के लिए, उनकी बहाली के लिए, उनके इंसाफ के लिए खड़ा है ना, तो फिर भला हम रुक भी कैसे सकते हैं। पूरी तरह से चीड़ चीड़ हो चुका है ये पोस्टर। इधर से पूरा फट रहा है, इधर से पूरा फट रहा है। कभी कभी दिमाग में आता है कि इसको हम सिलेंगे कुछ ला के, लेकिन हमारा भी दिमाग काम नहीं करता कि आखिर इसको किस तरह से मरम्मत कराएं। और ये इसको फिक्स तो किया जाएगा, नहीं तो ये आंधियों में ये फटफटा जाएगा। ये वही राजकुमार गुप्ता दिवंगत जो अपनी बहाली के आंदोलन में इस शहीद स्मारक पर आता था युवा मित्रों के साथ, लेकिन सदमे में इसकी जान चली गई। यानी कि सरकार ने जब इनकी नौकरी खत्म कर दी, 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, और उसके बाद 25 दिसंबर को काला आदेश सरकार ने निकाला कि युवा मित्रों तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और 31 दिसंबर से आप अपना काम छोड़ दें। 31 दिसंबर 2023। तो हुआ क्या, नौकरी से हटा दिया। राजीव गांधी नाम की वजह से आंदोलन किया कि साहब दीनदयाल उपाध्याय रख दो, अटल युवा मित्र कर दो। सरकार ने बोला नहीं करेंगे, और राजीव गांधी के नाम से हमें सख्त नफरत है। वो तो है ही। मोदी जी और भाजपा की पूरी जो राजनीति, वो तो गांधी परिवार के नाम पे आज भी तड़प मारती है। ये पोस्टर बहाली की मांग कर रहा है। 72 दिनों तक युवा मित्रों ने यहाँ अपना आंदोलन किया था शहीद स्मारक पर। हमने लगातार कवर किया था। एपिसोड होता है कि जब आचार संहिता लगने वाली होती है, ये टंकी पर चढ़ जाते हैं। सरकार ने इनसे वायदा किया कि आप टंकी से उतरें और आप घर जाएं। हम विकसित राजस्थान युवा मित्र योजना निकालेंगे, और उसमें आप 5000 में से 4200 को हम प्रमाण पत्र देंगे, और उनको 8000 में से प्राथमिकता 4200 को देते हुए, और हम आपकी बहाली मतलब दूसरी नौकरी देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और जो टंकी पर चढ़ने के बाद मुकदमे की बात है, सरकार ने बोला कि हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो टंकी से उतरे, आचार संहिता लगी, और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। बहुत जुल्म किया। यानी कि अब बात निकल के आ रही है कि सरकार जो बजट का प्रावधान है, इसमें विकसित राजस्थान युवा मित्रों की मतलब भर्ती करेगा 8000 की, जैसे कि सरकार ने कहा था। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन अभी बहुत बड़ा सवाल पनपता है कि जब इस सरकार ने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया था, कोई कमेंटमेंट नहीं किया था लिखित में कि आपको 4200 को हम प्रमाण पत्र देके 8000 विकसित यहाँ लेकर आएंगे और मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं कराएंगे, मौखिक आश्वासन था।
उसके बाद सरकार अपने फर्ज से पलटी, सरकार अपने वायदे से यानी कि आश्वासन से पलटी, मुकरी वादा खिलाफी की भजनलाल सरकार ने, और भजनलाल सरकार की पुलिस ने उन युवा मित्रों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया और थाने में बंद किया। आप समझें। और उसके बाद लगातार युवा मित्र जब आचार संहिता खत्म हो गई उसके बाद लगातार अपना जो बहाली की मांग अलग अलग जिलों से, संभाग से, ब्लॉक स्तर पर अपनी जो बहाली की मांग है वो लगातार कर रहे हैं। सरकार ने अब एक घोषणा तो नहीं की, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 8000 जो विकसित राजस्थान युवा मित्रों की भर्ती होगी उसमें इनको मौका मिलेगा जो पुराने युवा मित्र हैं। लेकिन सवाल ये है कि भजनलाल सरकार की बात पर भरोसा कौन करेगा? भजनलाल सरकार की बात पर भरोसा कैसे किया जाए? भजनलाल सरकार हर एक सेकंड में अपने वादा खिलाफी करके अपने वायदे से जब मुकरती है तो सवाल ये है कि अब ये 8000 की भर्ती करेगी, यानी कि अभी तो बजट में प्रावधान करेगी और बजट जो पेश कर देगी, तो जरूरी नहीं होता कि बजट में जितने भी प्रावधान ये जारी करते हैं उनको लागू किया जाए। पवन करते हैं क्या लागू? बजट में जो पन्ना भरते हैं वो धरातल पर लेकर आते हैं क्या? लेके आते हैं? सारी चीजें धरातल पर लागू नहीं करते। सवाल ये कि भजनलाल सरकार की बात है, इधर ये युवा मित्र राजकुमार गुप्ता का पोस्टर है, ये आज भी चीख कर इसकी आत्मा देखो आज भी यहीं चुपकी हुई है। और हम इस पोस्टर पर काफ़ी सारे वीडियो बनाते हैं, हम ट्विटर पर हम डालते हैं, उन वीडियो को डालते हैं और यहाँ इनकी बात को लेकर धरने पर आने वाले कई सारे लोगों से बात भी करते हैं। सवाल ये है कि 8000 युवा जो विकसित राजस्थान युवा मित्रों की वाकई भर्ती सरकार कर पाएगी, क्योंकि युवा विरोधी सरकार है और इसमें कोई शक नहीं है। क्या ये सरकार का दाव सिर्फ बेरोजगारों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है या वाकई अब भजनलाल सरकार की आंखें खुली, दिल और आत्मा साफ हुई? क्या आत्मा ने उसको झकझोरा कि युवाओं की नौकरी लगाई जानी चाहिए? ये वो वक्त बताएगा, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि बात थी बताने की, शहीद स्मारक से हमने इस पर किसी का इंटरव्यू लिए बिना हमने विश्लेषण करके आपको बता दिया है। तो 8000 विकसित राजस्थान युवा मित्रों को कब मौका मिलेगा? बजट में वो सरकार पेश करेगी, कब वो उसको लागू करेगी, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन हाँ, युवा बेरोजगार राजीव गांधी युवा मित्र परेशान तो बहुत हैं, वो बेरोजगार हो चुके हैं। अब भी उनका घर परिवार कैसे चल रहा है ये कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते क्योंकि हम उनसे लगातार नहीं पूछते कैसे चल रहा है। लेकिन हाँ, परेशानी ज़रूर है। लेकिन ये जो पोस्टर है राजीव गांधी का राजकुमार गुप्ता, ये हमारा दोस्त है और इस दोस्त से हमारी मुलाकात ज़रूर होती है। आज ये नहीं है, लेकिन हम रोज़ाना इसके दर्शन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जीतेंद्र शर्मा।